गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे हैं। बच्चों, आपको पता है ना हम क्या सीख रहे हैं? बहुत अच्छे, व्यंजन। तो बताइए, पिछली बार हमने कौन से व्यंजन सीखे थे? गुड, श और स। आशा करती हूँ आपने यह व्यंजन अपने वर्कबुक और नोटबुक में लिख दिए होंगे। वेरी गुड। तो आज हम नए व्यंजन सीखेंगे और वह है ह और क्ष। तो सबसे पहले हम ह से शुरू होने वाले और ह जिन शब्दों में आता है वह कुछ शब्द सीखते हैं। ठीक है बच्चों? ह से हल। ह से हल। हल को अंग्रेजी में प्लॉ कहते हैं। हल ज़मीन खोदने के लिए किया जाता है जिससे कि पोषक तत्व ज़मीन के ऊपर आ जाए। तो ह से हल, बोलिए मेरे साथ, ह से हल। गुड। ह से हाथी। ह से हाथी। हाथी को अंग्रेजी में एलिफेंट कहते हैं। पता है ना बच्चों, हाथी यह विशाल आकार का जानवर होता है। गुड। ह से हाथी, बोलिए मेरे साथ, ह से हाथी। ह से हल्दी। ह से हल्दी। हल्दी को अंग्रेजी में टर्मरिक कहते हैं। पता है बच्चों, हल्दी हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी होती है। हम इसे सभी खाने की चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं। तो ह से हल्दी, बोलिए मेरे साथ, ह से हल्दी। वेरी गुड। ह से हिरन। ह से हिरन। हिरन को अंग्रेजी में डियर कहते हैं। हिरन की बड़ी आँखें और सुंदर खाल होती है। ह से हिरन, बोलिए मेरे साथ, ह से हिरन। गुड। अब हम ह के बाद आने वाले क्ष, यह व्यंजन के बारे में सीखते हैं। ठीक है? क्ष से क्षत्रिय। क्ष से क्षत्रिय। क्षत्रिय को अंग्रेजी में सोल्जर कहते हैं। पता है बच्चों, पहले के ज़माने में जो राजा होते थे वो घोड़े पर बैठकर हाथ में तलवार लेकर लड़ने के लिए जाते थे, तो उनको हम क्षत्रिय कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षत्रिय। क्ष से क्षत्रिय। क्ष से क्षण। क्ष से क्षण। क्षण को अंग्रेजी में सेकंड्स कहते हैं। बच्चों, क्षण का हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो क्ष से क्षण, बोलिए मेरे साथ, क्ष से क्षण। क्ष से क्षमा। क्ष से क्षमा। क्षमा को अंग्रेजी में सॉरी कहते हैं। बच्चों, अगर हमसे कोई सॉरी कहता है तो हमें उसे माफ़ कर देना चाहिए। तो क्ष से क्षमा, बोलिए मेरे साथ, क्ष से क्षमा। क्ष से क्षार। क्ष से क्षार। क्षार को हम अंग्रेजी में सॉल्टी कहते हैं। बच्चों, अगर हम ज़्यादा क्षार वाली चीज़ें खाते हैं तो उसका हमारे स्वास्थ्य पर बुरा असर होता है। तो क्ष से क्षार, बोलिए मेरे साथ, क्ष से क्षार। गुड। तो बच्चों,
आप सबको यह व्यंजन अच्छे से समझ आ रहे हैं ना? बहुत अच्छे। तो अब हम यह व्यंजन वर्कबुक और नोटबुक में लिखते हैं। तो ह से हल, ह से हल। सबसे पहले हमें इन फीके अक्षरों को गाढ़ा करते हुए लिखकर बोलना है और उसके बाद यह सारी खाली जगहों पर ह इस व्यंजन को लिखना है। उसके बाद यह व्यंजन ह को और इस हल के चित्र को हमें रंगना है, यानी कि कलर करना है। उसके बाद नीचे दिए गए कुछ शब्द में से हमें ह इस व्यंजन के नीचे रेखा खींचनी है, यानी कि अंडरलाइन करना है। तो ह व न, ह, श ह र, ह, बा ह र, ह, क ट ह ल, ह, स र ह द, ह। अब आते हैं क्ष पर। क्ष से क्षत्रिय, क्ष से क्षत्रिय। यहाँ पर भी हमें इन फीके अक्षरों को गाढ़ा करते हुए लिखकर बोलना है। उसके बाद इन सारी खाली जगहों पर हमें क्ष यह व्यंजन लिखना है। उसके बाद हमें क्ष यह व्यंजन को और इस क्षत्रिय के चित्र को हमें रंगना है। उसके बाद नीचे दिए गए कुछ शब्दों में से हमें क्ष के नीचे रेखा खींचनी है, जैसे क्षण, क्ष, क्षमा, क्ष, पक्ष, क्ष, रक्षक, क्ष, अक्षर, क्ष। तो बच्चों, जिस प्रकार से मैंने यह लिखा है उसी प्रकार से आपको भी यह दोनों व्यंजन अपने नोटबुक में लिखने हैं। ठीक है बच्चों? थैंक यू। बाय।